अपना पुलिस की छवि को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि व्यस्तता के कारण जो है बहुत शिकायतें वैसे रहता है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज ऑफिसर्स की कमी के कारण प्रायोरिटी वाइज लेके कर रहे हैं। लेकिन उसमें वैसे भी चीज़ें होता है कि जो अगर ज़्यादा उसमें समय नहीं लगने वाला शिकायत भी रह जाता है, वैसे सभी शिकायतों को निराकरण करने के लिए ये कार्यक्रम जो है पूरे राज्य में किया जा रहा है। छतरा में भी जो है ये सदर अनुमंडल के अलावा भी सिमरिया और कहाँ कर रहे हैं, टंडवा में कर रहे हैं, सिमरिया में कर रहे हैं। कितने सर्कल में? 4 सर्कल लेवल पर भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो दूर दराज क्षेत्र से नहीं आ पाएंगे, तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा कि अगर कोई शिकायत लेके आते हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है और उनके शिकायत पर किस हद तक पुलिस की काम होती है, हम लोग निराकरण कर सकते हैं, वो सब कार्रवाई इधर किया जाता है। और ये अच्छा लग रहा है कि इस स्कीम को मानते हुए जो है इतने लोग अपना इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो हम लोग अपने स्तर से मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि सभी का शिकायत निराकरण हो, लेकिन सभी का निराकरण पुलिस के हाथ में नहीं होती है। तो एटलीस्ट ये सब की अभी पंजीकरण हो जाएगा और आज के आज निराकरण होने वाले शिकायतें जो है तुरंत हो जाएगा। फिर उसके बाद समय सीमा के तौर पर जो है बाकी शिकायतों को हम लोग निराकरण करेंगे। इसी अवसर पर जैसे डीएलएसए का सेक्रेटरी बताए थे, वो चीज़ भी हम लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह की कांडों की पीड़ित लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो राज्य स्तर का स्कीम चलता है, इस योजना के तहत जो है हर एक तरह का विक्टिम का अलग अलग पैकेज दिया जाता है। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर वैसी है तो उस कांड के अनुसंधान कंप्लीट करते हुए और उसका फाइल जो है डीसी साहब के पास जाता है, जिसमें हम लोग का विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम का एक अलग कमेटी बैठती है, और उधर से जैसे कोर्ट के पास जाता है तो पीडीजे मेंबर सेक्रेटरी डाल साहब, फिर डीसी एसपी सभी लोग बैठकर किसको कितना कॉम्पनसेशन दिया जाना है, तो इस पर तय होकर के ये भी कार्यक्रम इस स्कीम के तहत होता है। तो इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण जो है हम लोग वो भी जानकारी देने के लिए बाध्य हुए हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, राज्य स्तर पर या देश भर पर 112 जो नंबर है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जो आपातकालीन सेवा देने के लिए 112 कार्यरत है, जिसमें जिस हद तक ट्रैफिक होनी चाहिए उतना लंबा ट्रैफिक हमारा स्टेट में नहीं हो रहा है। उसका भी मेन कारण जो है इग्नोरेंस माना जाएगा। तो इसीलिए 112 मतलब आपको कोई भी समस्या हो, कहीं का भी समस्या हो, आप अपना नंबर से 112 डायल करने से सीधा जो है अपना जिला का 112 का कंट्रोल रूम जाएगा और उधर से आपको कॉल आएगा। अगर आप कॉल डायल करके आप बात नहीं कर पाए तो फिर भी जो है उधर कंट्रोल रूम से आपके यहाँ कॉल आएगा। अगर आप कॉल उठाने की स्थिति में भी नहीं है तो सीधा जो है आपका लोकेशन देख करके पुलिस उधर तक पहुंच सकती है। ये समझ करके जो कॉल आया है वो आपातकालीन स्थिति में फंसे हुए हैं करके। तो ये 112 स्कीम का बहुत खासियत है। इसमें एम्बुलेंस सर्विस भी इंक्लूडेड है, इसमें फायर स्टेशन सर्विस भी इंक्लूडेड है एंड पुलिस सर्विस भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए 112 की सुविधा को सभी लोग अधिक से अधिक उपयोग करें। इसके साथ साथ आज के दिन में जो एक क्राइम बढ़ रही है तो वो हम लोगों का साइबर क्राइम बोला जा सकता है, क्योंकि हर किसी ना किसी दिन जितने अधिक हम लोग गैजेट्स यूज़ करने लगते हैं तो उतने ही अधिक तरह का मॉडस ऑपरेंडी बना करके साइबर क्राइम होते रहता है। और जब होता है तो लोगों को ये लगता है कि इधर चतरा का ये वाला थाना क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, या थाना तक हम कैसे जाएं, क्यों जाएं,
ये सब सोच के बहुत लोग उसका रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप 1930 इस नंबर पर कॉल करके आप अपना समस्या बता सकते हैं। पहले इसका जो है मैक्सिमम कॉल उठाने का कैपेसिटी झारखंड स्टेट में नहीं था, और हम लोग जो है अभी विगत कुछ सालों में बहुत मेहनत करके इसमें उसका कैपेसिटी हम लोग बढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए 1930 ज़रूर कॉल करें, और उधर लगातार आपकी सेवा करने के लिए आप एक बार दर्ज कर लेंगे तो उतना काफ़ी है। इससे हम ये वादा नहीं कर सकते हैं कि आपकी जो ठगा हुआ पैसा है वो वापस आ जाएगा। हाँ, ज़रूर जो है आपको लक है तो ज़रूर वापस आ सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट साइबर क्राइम होने के जो कुछ ही क्षण में वो पैसा जो है ना डिस्पर्स होने के पहले ही अगर वो रजिस्टर हो जाती है तो उस पैसे को हम लोग रोक के आपको वापस दिला सकते हैं। पिछले 3 साल में झारखंड राज्य में 12 करोड़ से अधिक पैसा जो है हम लोग वापस किए हुए, मतलब पैसा रोके हुए, उसमें 1 करोड़ से अधिक पैसा वापस हो गया, लेकिन 12 करोड़ से अधिक पैसा साइबर क्रिमिनल्स निकासी करने से पहले हम लोग उसको रोक दिए थे। तो ये एक अच्छा पहल है। 1930 में आप कॉल करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया, अब इसके बाद पैसा नहीं मिलेगा सोच के भी ना रहें, क्योंकि अगर आप उसमें डिटेल्स फिल हो जाते हैं तो फिर बाद में वो क्रिमिनल कहीं और दूसरा क्राइम उस मोबाइल नंबर को यूज़ करके या उस बैंक अकाउंट को यूज़ करके कहीं करता है, तो तुरंत जो है वो एनालाइज करके हमारे यहाँ फ्लैश हो जाता है। तब भी जो है आपको जो ठगा है उस क्रिमिनल को पकड़ने में हम लोगों को मदद होती है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं इसमें कभी नहीं पिछड़ना है। 1930 ये जो है आप यूज़ करें, अधिक से अधिक यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि 1930 का कॉल लग नहीं रहा है या बिजी है, जा नहीं रहा है, नेटवर्क डाउन है, तो आप cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in उस साइट में जाके आप अपना शिकायत सीधा आप एंटर कर सकते हैं। 1930 और cybercrime.gov.in इन दोनों को ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें डायरेक्टली आप सिस्टम में एंटर करेंगे, 1930 में आपसे पूछ के एंटर करेंगे, बस यही 2 फर्क है। तो ये मैक्सिमम आप लोग यूज़ करने का कोशिश करिए, सो दैट आप लोगों को हमेशा सुरक्षित रखने में झारखंड पुलिस जो है खरा उतरा है। तो आपकी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको एक जागरूकता होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को उसका भी मंच बना करके हम आपको जागरूक करने के लिए ये किए हैं। और ऊपर से अभी जो है आपकी शिकायतें लेना शुरू हो गया, और इसके बाद बैठकर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बारे में आपका एसपी साहब जो है विस्तृत विवरणी बताएंगे कि कैसे कैसे उसका क्यू लाइन बना करके हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे करके बताएंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है BNSS में अभी जो नया प्रक्रिया आया, ज़ीरो FIR सिस्टम। मान लीजिए कि आपको कहीं और क्राइम हो गया, मैक्सिमम बार थाना जाते वक्त आपको ये सुनने को मिलेगा कि PO इधर नहीं है, मेरा थाना नहीं है, आप उस थाना जाइए। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम सुनने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर चीज़ को ये करने के लिए या आसान करने के लिए ज़ीरो FIR सिस्टम BNSS में ये जो नया कानून लागू हुआ CRPC के तहत रिप्लेस करके उसमें एक अलग प्रावधान आया है कि कोई भी थाना आपको ये कह के मना नहीं कर सकता है कि आपका कांड मैं दर्ज नहीं करूँगा। तो आप अपना किसी दूसरे क्षेत्र का थाना का कांड भी हो तो आप इस क्षेत्र में आप जिस थाना जा रहे हैं वो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें FIR नंबर नहीं बैठेगा, लेकिन ज़ीरो FIR बना करके वो जिस थाने के हैं उस थाना को फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ है कि उस थाना में जब केस चलेगा, कोर्ट में चलेगा, तो आपको अनुसंधान में मदद करने के लिए उधर ज़रूर जाने का ज़रूरत पड़ेगा।
तो ये सिर्फ स्टेट के अंदर नहीं है, ये सिर्फ जिला के अंदर नहीं है, पूरे देश के अंदर कहीं भी जो है ये जीरो एफआईआर सिस्टम आप कर सकते हैं। मतलब वाराणसी में आपके साथ क्राइम हुआ तो आप इधर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कानून की प्रावधान है जो बहुत कम संख्या में उपयोग में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सोचे कि ये सारा स्कीम्स के बारे में आपको बतावें। तो आप लोग इस जितना व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाया हुआ है तो इसको अधिक से अधिक आप लोग उपयोग में लाएं और अधिक से अधिक आप लोगों को फ़ायदा हो। तो हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि इस पूरा आयोजन में जो है चतरा पुलिस अपना जान लगा करके पूरा व्यवस्था किए हुए हैं, तो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और ये एक वन टाइम कार्यक्रम नहीं है, ये समय समय पर आगे भी होगा। तो इसीलिए जो है आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि इसका अलग पुलिस ऑर्डर निकल गया। पुलिस ऑर्डर निकल गया माने कि वो लगातार होगी, समय समय पर होगी। तो आज जो है इसके बाद इस कार्यक्रम में हम लोगों का कितना लोगों को क्या फ़ायदा हुआ तो उस संबंध में अलग से मीडिया को ब्रीफ करते हैं। तो धन्यवाद और सभी के लिए धन्यवाद। चतरा पुलिस को बधाई।